आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हो जी इसमें एक जो 84 के सरपंच पर भी आरोप आप लगा रहे हैं, जी। पूरा क्या मामला है बताइए, अपना परिचय देंगे। सर मैं विजेंद्र कुमार शर्मा, गांव उमरपुर 84। गांव की करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन को सरपंच ने षड्यंत्र रचते हुए कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ अपने नाम पर चढ़ा लिया है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, जिसकी शिकायत हमने डीसी साहब को की। डीसी साहब ने एसडीएम साहब से जो है इसकी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए, जिसके बाद डीसी साहब ने सरपंच को सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें अकेले सरपंच दोषी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा तंत्र, इसमें सरकारी तंत्र भी काम कर रहा है। उन सबको जो ना इसमें सस्पेंड किया जाए और ये अपील सरपंच साहब ने आगे कमिश्नर को कर दी है और वहाँ पर भी हमारी तो सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही। उनके पास तो जी सिफारिश भी है, वो अपने आप बोलते हैं कि भाई हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, हमारी सर ना तो कोई सिफारिश है, हम आम आदमी हैं। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, जो करोड़ों रुपए की गांव की गमन की गई सरपंच के द्वारा, उस सरपंच के कब्जे से इसको छुटवाया जाए, सरपंच को और कमेटी को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कमेटी में कौन-कौन है? कमेटी में सर सरपंच है और गांव के नंबरदार हैं, सेक्रेटरी है, पटवारी है, गिरदावर है, ये कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इन्होंने आगे बीडीपीओ मैडम को, रेणुलता यादव जी को ये जब रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने उसको बिना जांच के ऑनलाइन चढ़ा दिया, क्योंकि 3 नंबर एट्रीब्यूट में ये जीपी लैंड है और 4 में किसी व्यक्तिगत आदमियों के नाम ये चढ़ा दी गई। तो बीडीपीओ मैडम रेणुलता यादव का ये फर्ज बनता है कि 3 नंबर लिस्ट को और 4 नंबर लिस्ट को आपस में दोनों को देख लिया जाए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आंख मीच करके उसको चढ़ा दिया, वो भी उसमें पूरी तरह से संलिप्त है। सरपंच साहब तो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो सस्पेंड किया नहीं गया, मुझे तो बहाल कर दिया गया। आप इसको विस्तार से बता दें। सर मैं कि हम तो शासन प्रशासन पर विश्वास करते हैं, सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी सुनवाई करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको पद मुक्त करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या कर सकती है पब्लिक? पब्लिक अपना काम करेगी सर। हम जैसे मीडिया के पास गए हैं वैसे पब्लिक के पास भी जाएंगे, हम तो पंपलेट भी बांटेंगे, हम तो धरने प्रदर्शन करने पड़े तो धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो इस पंचायती ज़मीन को बचाना है। और ये एक गांव का मामला नहीं है, अगर ये दर पर दर अगर खुलता जाएंगे, परत खुलेंगे ना, तो ये बहुत से गांव में ये मामला मिलेगा नहीं। ये तो डीसी साहब का ऑर्डर है, आपको ऑर्डर कॉपी दे दी जाएगी। कमिश्नर साहब के आदेश की बात कर रहा हूँ। सर कमिश्नर साहब ने कहा कि सिर्फ यथास्थिति बनाए रखी जाए, 10 तारीख को सुनवाई है, तब तक उसकी यथास्थिति बनाई रखी जाए। उन्होंने सिर्फ आ करके अफवाह फैलाई है कि मुझे सस्पेंड नहीं किया गया, मेरे को स्टे दे दिया गया। ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है, गाँव में नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमने धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे पुलिस से पिटाई खानी पड़े, चाहे हमारे ऊपर झूठे केस लगे, कुछ भी लगे, हम इसको अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये जनाब 6/5/2021 पंचायती जमीन पर किसी ने गलत तरीके से अपने नाम चढ़ाई हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीडीपीओ और उस ग्राम सचिव की होगी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब पंचायत थी ना, तब लिखा हुआ है सर ये 2021 की बात कर रहा हूं। 2021 की है, लेकिन ये 2024 में जब लिस्ट बनी जब तो पंचायत थी ना सर, 24 में पंचायत। तो 24 में जब ये बनाई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी आती है।